बरामदे में छोटे बहन भाइयों के साथ खेल रही थी, तभी चाय आए अब्बू के दोस्त। चाय की पुकार हुई। पहुंची तो चचा अजीब ढंग से मुझे घूर रहे थे। अब्बू चुपचाप चाय पी रहे थे। मैं लौट आई। उसी रात जाना कि चचा और मेरी शादी होने वाली है। मैं 13 की थी और चचा अब्बू की उम्र के। गरीबी सिर्फ खाने की तंगी और फटे पुराने कपड़ों पहनने का नाम नहीं है। गरीब की दुनिया अलग होती है। तंग गली में पानी के लिए लंबी कतारें, रातों में अक्सर भूखा सोना, छोटी सी कोठरी में कई जनों का साथ रहना, ऐसे कि लंबा सोएं तो पांव से पांव टकराएं। 2 जोड़ी कपड़े ही रोज धोकर पहनने होते हैं। टिन और प्लास्टिक के डिब्बों में रसोई होती है। इन सब के साथ एक और बात भी होती है, डर। उस रात सोने गई तो अब्बू अम्मी की खुसुर पुसुर सुनी। अब्बू आवाज दबाकर बोल रहे थे, लेकिन बात साफ आ रही थी। मेरी शादी की बात हो रही थी। अम्मी रो रही थी, बार बार कहती, 13 साल की बच्ची है वो। सुनते सुनते 13 साल की वो बच्ची सो गई। सुबह जागी तो अब्बू घर पर नहीं थे। अम्मी की आंखें सूजी हुई थीं। रात की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस घर में 13 साल की तो मैं ही हूं, तब क्या मेरी शादी हो रही है? क्यों? किससे? अब्बू लौट आए थे। मैं दौड़ते हुए काम कर रही थी, तभी आवाज आई, अब शूर सीख ले, शादी है थोड़े दिनों बाद। मैं फक कहना चाहती थी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी पढ़ने दो अब्बू, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं रो रही थी, अम्मी से सीने से लगी हुई। अम्मी रो रही थी, मुझे सीने से चिपटाए हुए। छोटे भाई बहन छिपकली की तरह दीवार से चिपके हुए थे। शादी हुई। उम्र में मुझसे 3 गुने उस शख्स से जिसे मैं चाचू कहती थी, जिसके आने पर जाने कितनी ही बार मैंने चाय बनाई थी, खाना नाश्ता परोसा था, जिसने कितनी ही बार सिर पर हाथ फेरा था। आज वो मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा था। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पेट में बच्चा आ चुका था। रसोई पकाते उल्टियां आती तो मुंह में दुपट्टा ठूंस लेती। रात तक पस्त हो जाती, लेकिन तब तक थक कर आए पति की फरमाइशें आ जाती। अम्मी मिलने आती तो फल लाया करती। निकला हुआ मेरा पेट देखकर रो रो पड़ती। फिर दुआ करती कि बच्चा सेहतमंद हो। मेरे भीतर पड़ने की ख्वाहिश अब थोड़ी धुंधली पड़ रही थी। उसकी जगह डर ले रहा था। अम्मी का गांव जंगल के बीचों बीच था। वहां अक्सर जंगली जानवर आया करते। अम्मी बताती थीं कि गांव में कोई भी ऐसी मुसीबत आने पर जोर जोर से ढोल बजाया जाता ताकि सबको खबर लग जाए। मैंने कभी अम्मी का गांव नहीं देखा था, लेकिन अब मेरे दिल में वही अनदेखा गांव रहने लगा। हर वक्त जैसे कुछ जोरों से बजते हुए मुझे चेतावनी देता रहता। एक रोज डर सच हो गया। बच्चा गिर चुका था। डॉक्टर ने शौहर से कहा, बच्ची है, इसकी देह अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं। घर लौटी तो उसने बेदम पीटा। मैं पिटती रही, बिना चीखे रोए। बच्चा खोकर मैं बड़ी हो चुकी थी। वो बच्चा जिसे मैं कभी जन नहीं सकी, जिसके गालों पर कभी प्यार नहीं किया, जिसका कभी माथा नहीं चूम सकी, उस बच्चे की बहुत याद आती। मैंने दोबारा पढ़ने की ठानी, लुक छिप कर ही सही। एक रोज वो शहर से बाहर था। मैं पूरी बेफिक्री से अपनी किताबें पसार कर बैठ गई। तभी वो आ गया, और इससे पहले कि मैं किताबें छिपा सकूं, वो भीतर था। छोटी छोटी सिकुड़ी हुई आंखें माजरा समझते हुए और सिकुड़ गई थीं। उसने पीटना शुरू किया, हाथों से, पैरों से, छड़ी से, रसोई के बर्तनों से। हाँफते हुए उसका मुंह और बूढ़ा गया था। थक कर रुका तो खाने की फरमाइश कर दी। मैं कपड़े संभालते उठी और बिना छोटे देखे थाली परोस दी। अब बारी थी साथ सोने की। ये लगभग रोज की बात हो गई। पीटना और साथ सोने में न उसे कोई फर्क लगता था, न मुझे। भरे पेट सुख की डकार मारते हुए उसने कहा, बीवी की जगह घर होती है, उसे किताबें नहीं, शौहर का दिल पढ़ना चाहिए। आइंदा तुम पढ़ती दिखी तो जान से जाओगी। मैं माँ के घर लौट आई। शौहर ने पहले तो धमकियां दी, फिर तलाक दे दिया। 15 की उम्र में मैं बच्चा खो चुकी तलाकशुदा औरत बन चुकी थी। अब्बू नाराज थे। अम्मी से कहा, इसने खानदान की इज्जत गंवा दी। बकरी जैसी मासूम और सहमी रहने वाली अम्मी इस बार मेरे साथ थीं। तनकर कहा, एक बार तुमने अपने मन की कर ली, अब और नहीं। कुछ दिनों तक अब्बू और मेरे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। एक दोपहर वो अचानक आए। हाथ में एक लिफाफा था। झेंपते हुए लिफाफा मुझे दिया, चमकते हुए 2 पेन। हरदम दहाड़ने वाले अब्बू का चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। धीरे धीरे बोले, अगले साल तुझे स्कूल जाना है, पढ़ने की तैयारी शुरू कर।